मोहसिन साहब, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में, वहाँ पे सैलाब ज़दगान की और जो पानी का बहाव है, सैलाब की जो सूरत हाल है वो वहाँ कितनी तशवीशनाक है जो सिंध की तरफ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाले के मकाम पर। और जहाँ पानी की बात की जाए तो आज पानी की सतह थोड़ा उसमें कमी वाक़ई देखने में आई है। कल तक जो मुल्तान में 5.25 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरा था, आज उसमें 1 लाख कमी आके 4.25 लाख क्यूसेक तक पहुँच चुका है। अगर हम गेज के हवाले से बाकी जहाँ पर महकमे नहार की तरफ से एक गेज लगाया गया गिरे वाला बंद के ऊपर, उस पर पानी नापा जाता है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है मुल्तान शहर के लिए, तो उस पर कल तक जो गेज थी वो 414 पॉइंट्स थी। अब तक ये सूरत हाल है वो 413 तक गेज पहुंच चुकी है। मतलब यह है कि आज जो है पानी की सतह गेज में कम हो थोड़ी गया, सी लेकिन कमी ये बताइए कि वाक़ई हुई जहाँ है, पे लेकिन सैलाब आ चुका है वहाँ पे लोगों के हालात क्या हैं? क्या उनको रेस्क्यू किया गया है? उनको खुराक मिल रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं? और जब पानी उतर जाएगा तो उसके बाद का कोई प्लान आपके पास आया है, आपके नॉलेज में? जो तकरीबन 150 से ज़ायद मुल्तान की जो बस्तियाँ हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। अब भी वहाँ पर 10 से 12 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो मकानात थे वो मुकम्मल मुतहम हो चुके हैं, गिर चुके हैं। जो लोग थे उनको इंतज़ामिया ने बंद के मकाम पर हिफाजती जो कैंप है वहाँ पर लाया गया है। लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान देखने में मिलते हैं। बाज़ जगहों पर लाइट नहीं है, बाज़ जगहों पर इनको पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको मुश्किल से दो चार है। जब बात की जाए पानी निकालने के हवाले से, जितना इस टाइम पानी यहाँ पर मौजूद है, कम अज़ कम यहाँ से 15 दिन लग जाएंगे पानी को डाउन होने में। लेकिन इसके बावजूद भी जो कीचड़, जो दूसरे मसाइल है वो यहाँ पर रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है। हेड मोहम्मद वाला जो रोड है उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। जहाँ आस पास के जो लोग हैं, रहायशी लोग हैं, उनको भी मुश्किलात से परेशानी का सामने को यहाँ पे आमदर बिल्कुल बंद होकर रह चुकी है। लोग अपने घरों में महसूस होकर रह चुके हैं। मोहसिन साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं जरा जमील मुगल साहब से बात करना चाहता हूँ जो सक्खर बैराज पे मौजूद हैं। जमील साहब बताइएगा क्या हालात है वहाँ पे? पानी का बहाव तो अब सक्खर की तरफ जा रहा है, क्या इंतजाम किए हैं सिंध हुकूमत ने और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करवाने पे, और उसके बाद उनकी खुराक, खेमे, दवाइयाँ, कोई आपको क्या नज़र आ रहा है वहाँ पे सिचुएशन? जी अफसार आलम, अगर हम बात करें हेड पंजनत की, तो हेड पंजनत पे तकरीबन 24 घंटे बाद जो है वो सैलाबी रेले जो पंजाब से आ रहे हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ये गुड्डू बैराज पर पहुँचेंगे। और महकमा अपाची सिंध का कहना है कि जो ये रेले हैं पंजनत से आएंगे वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख के होंगे। और जब 4 से 4.5 लाख पे गुड्डू पे पहुंचेंगे तो गुड्डू पे जो है वो 6 से 7 लाख 8 लाख क्यूसेक की जो है वहाँ पोजीशन होगी। तो उस पोजीशन में जो है बताया जा रहा है कि जिस तरह एनडीएमए और पीडीएमए पंजाब और महकमा मौसमियात बता रही है कि सक्खर गुड्डू बैराज पर जो है 11 से 13 लाख तक जो रेले पहुँचेंगे। लेकिन वो बातें जो हैं बिल्कुल अब कम होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका कहना है कि रेले जो है 7 से 8 लाख के क्यूसेक के रेले पहुंचेंगे। जब ये रेले पहुंचेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हमें कच्चे के इलाके का होता है, तो कच्चे के इलाके में तकरीबन 3 से 4 लाख जो लोग यहाँ आबाद हैं उनको नुकसान हो सकता है। ताहम इस वक्त जो है हुकूमत ने कहा है कि जो सैलाबी रेले आ रहे हैं उनसे 16 लाख लोग जो हैं मुतासर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कच्चे के इलाका है, तो कच्चे के इलाके के लोग जो हैं अब तक जो है वो महफूज मकामात पर नहीं मुंतकिल हुए। हालांकि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 200 से ज़ायद कश्तियाँ जो है हमने उसका बंदोबस्त किया है, जबकि हमने प्राइवेट कश्तियाँ भी ली हैं। पाकिस्तान नेवी की कश्तियाँ भी मौजूद हैं, जबकि 1122 की कश्तियाँ मौजूद है। हम जो कच्चे के इलाके से जो है लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाएँगे, जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पहुँचाएँगे। ताहम बताया जा रहा है कि सक्खर में जो है 155 जो है रिलीफ कैंप कायम किए गए, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक वो फाल नहीं हुए हैं। स्कूलों को भी कहा गया है कि वहाँ पे भी जो हमने रिलीफ कैंप किया है, लेकिन वहाँ पे कोई कैंप नहीं किए। इक्का दुक्का जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया है, जहाँ पे मेडिकल कैंप भी है, वेटरनरी कैंप भी है, जो जानवरों के लिए है, चारे वारे का बंदोबस्त किया है। लेकिन अब तक कच्चे के इलाके से लोग आने के लिए आमादा नहीं है। जी ठीक है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर तरक्की व मनसूबाबंदी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे होंगे जमील मुगल साहब हमारे सक्खर बैराज पे मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि अभी तक लोग वहाँ से निकलने पे
एग्री नहीं कर रहे और 16 लाख के करीब लोग मुतासर होंगे, तो क्या तैयारियां हैं सिंध हुकूमत की? वो कह रहे हैं अभी तक कैंप्स जो हैं सक्खर का, उन्होंने बताया 155 कैंप्स तो हैं कायम किए हैं, लेकिन वो फ़ाल नहीं हैं। तो क्या वजह है इसकी? स्लो है या आप लोग समझते हैं कि सैलाब का ख़तरा कम हो गया है? क्योंकि पहले कह रहे थे कि शायद 11 लाख क्यूसेक तक आए, अब कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख क्यूसेक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, हमने तैयारी सुपर फ्लड की हुई है, और जमील भाई ने जैसे आपको बताया कि कच्चे के लोगों को वहाँ से निकालने के लिए भी कोशिशें भी हुई हैं, उनको कहा भी है, और कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन वो कैंप्स की बजाय वो अपने जो अजीज़ और रिश्तेदार या वहाँ पे हिस्टोरिकली उनके जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, जगहों में रहते हैं, वो वहाँ पे मुंतकिल हुए हैं। और कैंप हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पे तैयारियाँ की हुई हैं, लेकिन लोग अभी तक कैंपों में नहीं आए। लेकिन जो मेडिकल कैंप हैं, जिस तरह जमील साहब ने भी आपको बताया कि वहाँ पे लोग आए हैं, ट्रीटमेंट हुआ है उनका कोई, और फिर इसी तरह जो जानवरों की वैक्सीनेशन भी हुई है। तो पूरे सिंध में ये जो फिगर बता रहे थे जमील साहब, ये पूरे सिंध की है कि जब सैलाब बहुत पीक पे आए, कोई 9-10 लाख के करीब जब आता है, तो पूरे सिंध से 16 लाख के करीब लोग जो है वो इससे मुतासर होते हैं, जिनको वहाँ से निकालना होता है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है, तो कोई 1 लाख के करीब लोग वहाँ से निकले हैं। ये मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सक्खर के एरिया की बात नहीं कर रहा, कि वो वहाँ से आ चुके हैं कश्तियों के ज़रिए, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी, या लोगों के पास अपनी कश्तियाँ भी होती हैं लोकल भी, और वो उससे बाहर आ चुके हैं, जिनका पूरा एक रिकॉर्ड भी है। हमने सुपर फ्लड की तैयारी की थी, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जो सिचुएशन सामने आ रही है, ट्रिमू, पंजनद और जो वहाँ से पानी के रेले आ रहे हैं, तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं। और 7 तारीख तक रात को जो है कोई 6 लाख के करीब पानी आएगा गुड्डू बैराज पे, जो वहाँ से गुजरेगा। अच्छा, आपने 7 तारीख को 7 सितंबर 6 लाख तक क्यूसेक तक आएगा पानी। उसी दिन की पेशीन गोई है कि 7 से 10 सितंबर तक शदीद बारिशें होंगी सिंध में, और 7 से 9 सितंबर के दरमियान कराची में शदीद बारिशों की पेशीन गोई की गई है। तो ये बताइएगा, अगर ये दोनों, ज़ाहिर है सैलाब भी पहुँच रहा है, 7 लाख क्यूसेक आप कह रहे हैं पहुँच रहा है, और 7 बारिशें भी होंगी, इसमें आप की हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है? या जो जिन लोगों को आप निकाल रहे हैं उनके घरों से, जहाँ कैंप्स में ला रहे हैं, वहाँ बारिशें शुरू हो गई, तो उससे बीमारियाँ भी फैलेंगी और वहाँ पे भी एक अर्बन फ्लडिंग की कैफियत पैदा हो सकती है, इसके लिए कोई आपने पेशबंदी की है?